गांव रामपुर में एक किसान रहता था, मोहन। मोहन ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का आदमी था। उसकी एक ही संतान थी, बेटा अर्जुन। बचपन में अर्जुन सीधा साधा था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसमें लालच का जहर घुलने लगा। अर्जुन को पैसों से बेहद लगाव हो गया। वह चाहता था जल्द से जल्द अमीर बनना, चाहे इसके लिए उसे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। मोहन ने अपने बेटे को कई बार समझाया, बेटा अर्जुन, मेहनत से कमाया हुआ ही सच्चा धन होता है। दूसरों की चीजों पर नजर मत रखो। लेकिन अर्जुन की एक ही जवाब होता, पिताजी, आज की दुनिया में चालाकी ही काम आती है। ईमानदारी से तो कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। मोहन के पास एक छोटी सी जमीन थी और कुछ मवेशी थे। उसी से वह जीवन यापन करता था। जब वह बूढ़ा होने लगा, तो उसने अपनी जमीन और पशुओं की जिम्मेदारी अर्जुन को सौंप दी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, श्रीवास्तव। वह जमीनें खरीदता और शहर के लोगों को ऊंचे दामों पर बेचता। उसे पता चला कि मोहन के पास उपजाऊ जमीन है। वह अर्जुन से मिला और कहा, अगर तुम अपने पिता की जमीन मुझे बेच दोगे, तो मैं तुम्हें शहर में एक दुकान दिलावा दूंगा। आराम की जिंदगी जियोगे। अर्जुन के मन में लालच जागा। बिना पिता को बताए उसने जमीन बेच दी और शहर जाकर एक मिठाई की दुकान खोल ली। मोहन को जब इस बात का पता चला, तो उसका दिल टूट गया। उसने बेटे से कहा, बेटा, ये जमीन हमारे पुरखों की निशानी थी। इसे बेचना तुम्हारा अधिकार नहीं था। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, पिताजी, अब मैं शहर में बस चुका हूँ। आपकी परंपराओं से आगे बढ़ चुका हूँ। बेचारा मोहन आंसू लिए गांव में अकेला रह गया। और बेटा बिना सोचे समझे पिता को छोड़कर शहर चला गया। शहर में अर्जुन की दुकान शुरू में तो खूब चली, लेकिन धीरे धीरे उसने मिठाइयों में मिलावट शुरू कर दी ताकि मुनाफा बढ़े। ग्राहक बीमार पड़ने लगे। धीरे धीरे उनके दुकान में ग्राहक आने बंद कर दिए। एक दिन उनके दुकान पर अचानक से छापा पड़ा और उसे जुर्माना भरना पड़ा, जिससे अर्जुन का बहुत नुकसान हुआ। एक दिन अर्जुन की दुकान पर एक बूढ़ा भिखारी आया। बेटा, भूखा हूँ, थोड़ा कुछ खाने को दे दो। उसने कहा। अर्जुन ने उसे बची खुची मिठाइयाँ दे दी, जिनमें मिलावट थी। अगली सुबह समाचार आया कि एक भिखारी की मौत हो गई और पुलिस जांच करने आई। अर्जुन को लगा वह पकड़ा जाएगा। उसी डर की वजह से रात भर वह बेचैन रहा। उसे नींद नहीं आई। वह आईने में खुद को देख रहा था। उसकी आंखों में लालच, झूठ और धोखे की परछाइयां थीं। वहीं दीवार पर लटकी पिता की तस्वीर थी। उसे देखकर वह फूट-फूट कर रो पड़ा। अर्जुन ने उस रात फैसला किया, अब मैं ईमानदारी की राह पर चलूंगा। उसने दुकान बंद कर दी और गांव लौट आया। मोहन उसे देखकर चौंक गया। अर्जुन ने पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगी। पिताजी, मैंने बहुत पाप किया है। आपकी जमीन, आपकी आस्था, सब कुछ मैंने खो दिया। अब मुझे सुधारने का एक मौका दीजिए। मोहन ने उसे उठाया। बेटा, अगर पश्चाताप सच्चा हो तो ईश्वर भी माफ कर देता है। अर्जुन ने गांव में ही एक छोटी सी ईमानदार दुकान खोली। वह अब शुद्ध मिठाई बनाता, लोगों की सेवा करता। गांव के बच्चे उसे अर्जुन चाचा कहकर बुलाने लगे। लोग उसके बदले स्वभाव को देखकर हैरान थे। धीरे धीरे अर्जुन ने वह जमीन भी वापस खरीद ली जो उसने बेची थी। उसने उसमें बागवानी शुरू की। हर रोज पिता के साथ खेत में काम करता। कुछ सालों बाद
अर्जुन को जिले के ईमानदार व्यापारी सम्मान से नवाजा गया। जब उसने मंच पर जाकर भाषण दिया तो उसकी आंखें नम थीं। मैं आज जो कुछ हूँ अपने पिता की शिक्षा और अपने पश्चाताप के कारण हूँ। अगर मैंने समय रहते अपनी भूल नहीं मानी होती तो आज मैं अंधकार में होता। एक शाम को अर्जुन पिता के पास बैठा था। पिताजी, उसने कहा, आज मैं जो भी कमाता हूँ उसमें आत्मिक संतोष है। अब मुझे अच्छी नींद भी आती है और सम्मान भी मिलता है। मोहन मुस्कुराया। बेटा, जीवन की असली पूंजी ईमानदारी ही है। जिसे ये समझ आ जाए वही सच्चा अमीर है।